क्या चल रहा है? महेश केशवाला AKA थगेश एंड वेलकम टू डोमिनोज प्रेजेंट्स द थगेश शो सीजन 2। वाह वाह। बट गाइज ये साल ना एक बहुत स्ट्रांग वाली फीलिंग आ रही है। पता है ना कौन सी वाली? इस साल कप नामदे वाली फीलिंग आ रही है। नहीं बट आज हम बॉलीवुड के जोन में क्या मूवीज आ रही है बॉलीवुड से नोटिस करो। मतलब हर वो मूवी आ रही है ना जिसके पार्ट 1 के नॉस्टैल्जिया पे पार्ट 2 का पैसा कमा सके। लेकिन जिस हिसाब से मूवीज 200, 500, 1000 करोड़ कमा रही है ना, ऐसा लग रहा है पॉपकॉर्न सेल्स का पैसा भी काउंट कर रहे हैं पक्का। लेकिन मैंने नोटिस किया आज के टाइम पे ना फ्लॉप फिल्म्स बनाने वालों को बिल्कुल टेंशन ही नहीं है। उनको पता है कोई ना कोई OTT प्लेटफॉर्म तो ले ही लेगा। मुझे लग रहा है ये OTT वालों को ना अपने वेबसाइट के आगे .com हटा के .ngo लगा देना चाहिए। लेकिन वन थिंग आई लव अबाउट बॉलीवुड कि वो कभी ना लैंग्वेज वॉर्स में नहीं पड़ते। भाई देखा आपने? कभी लैंग्वेज वॉर्स में नहीं पड़ेंगे। सब लैंग्वेज को सपोर्ट करते हैं और सब लैंग्वेज का रीमेक बनाते हैं। लेकिन मुझे बोला गया आज के हमारे पिज्जा में कुछ एक्स्ट्रा है। देखो देखो देखो, एक्स्ट्रा सुनते ही सारे क्रू वाले उठ गए। देखते हैं क्या है। किसी ने सोचा ऊपर चीज एनफ नहीं है तो डो में भी थोड़ा डाल ही देते। कोई भी कमेंट्स में पिज्जा पगलू नहीं बोलेगा। सो बॉक्स ऑफिस की खिड़की पे पैसा वसूल पिज्जा खाने के बाद एक पैसा वसूल एपिसोड तो बनता है ना, जहां बातें होंगी फिल्मी और मोमेंट्स एक्स्ट्रावागेंजा। सो ब्लॉकबस्टर फ्लेवर और ब्लॉकबस्टर गेस्ट के साथ लेट्स बिगिन डोमिनोज प्रेजेंट्स द थगेश शो सीजन 2। सो अब इंट्रोड्यूस करते हैं आज के आने वाले हमारे गेस्ट को। ये एक्टर इतने वर्सेटाइल है ना कि किसी दिन इन पे बायोपिक बनी ना तो सारे कैरेक्टर्स ये खुद प्ले कर सकते हैं। यस, इनके स्क्रीन पे आते ही ऑडियंस इनको देखकर ट्रैप्ड हो जाती है और इनके डायलॉग सुनकर उनकी रूह ही कांप जाती है। यस, इनको आप बॉलीवुड का न्यूटन भी बुला सकते हो क्योंकि इनका जो हिट का रिकॉर्ड है वो देखकर चाहे कोई भी फन्ने खां हो या चाहे कोई भी मिस्टर एंड मिसेस माही हो, छलांग मार के थिएटर में आ ही जाते भीड़ करने। सो गाइस, गिव इट अप for the phenomenal, the powerhouse of talent, Mr. Rajkumar Rao. क्या हाल है? बहुत बढ़िया। आप आए तो 4 चांद लग गए। मतलब अरे थैंक यू। नो आई रियली लाइक व्हाट यू डू। आपके शोज बहुत अच्छे हैं, आपके पूरा कंटेंट बहुत अच्छा है। एक्चुअली आई वाज वेरी एक्साइटेड एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू बी हियर। थैंक यू सो मच। मतलब मैंने नहीं सोचा था सीजन शुरू होने से पहले कि वी वुड हैव मिस्टर राजकुमार राव ऑन द शो। थैंक यू फॉर कमिंग। टोटली माय प्लेजर ब्रदर। सो हम गेस्ट का इंट्रोडक्शन है ना जो रोस्ट से करते हैं। हाँ पता है मुझे, पता है। चलो शुरू करो। प्लीज वेलकम मिस्टर राजकुमार राव। मैंने नोटिस किया ये परफेक्शन में बहुत मानते हैं, इसलिए शादी की हर रस्म पे एक मूवी बनाते हैं। हर रस्म पे एक मूवी तो आती है। मैं जब इनकी फिल्मोग्राफी देखता हूं मुझे लगता है वाह भाई, काश हमारा भी कुछ ऐसा हुआ होता, सिवाय रूही और स्त्री के। मतलब इतना भी डेस्परेट नहीं हूं कि भूतनी और चुड़ैल से रिजेक्ट होना पड़े। नहीं सॉरी, बट मुझे लगता है ये भूल चूक माफ नाम जो है आप ही ने सजेस्ट किया होगा। क्यों? जो गैंग्स ऑफ वसेपुर में इन्होंने गालियां दी थी ना, उसका भूल चूक माफ बोलने लोगों को। क्यों? बढ़िया। थैंक यू फॉर कमिंग। सही है। क्या चल रहा है आजकल? आप कंज्यूम करते हो यूट्यूब वगैरह?
मैं करता हूँ एक्चुअली, हाँ मैं YouTube ज़्यादा कंज्यूम करता हूँ मोर देन Instagram। मुझे सीखने को भी बहुत मिलता है। ऑफ कोर्स आप लोग जो काम कर रहे हैं कई बार बहुत कुछ टाइमिंग, कुछ लाइंस, कुछ चीज़ें जो आज की हमें पता नहीं है जो चल रही है, मे बी यू नो थिंग्स व्हिच आर इन, वो सब सीखने को मिलता है। तो हाँ मैं YouTube ज़्यादा देखता हूँ। मतलब कुछ किस टाइप का कंटेंट प्रेफर करते हो आप? टॉक शोज ऑफ कोर्स बहुत थगेश सारे, show, या थगेश शो लाइक हाँ बीइंग माय फेवरेट। नेक्स्ट वुड बी जिमी फैलन। या सिमिलर थोड़ा। कॉपी किया क्या उन लोगों ने? हाँ उन लोगों ने कॉपी किया। है ना, मुझे लगा ऐसा देख। पूछा भी नहीं मुझसे। पूछा नहीं, छोड़ो अभी क्या, रहने दो, इट्स ओके। आपका दिल बड़ा है यार, जाने दो, ठीक है। तो हाँ, ये सब काफी देखता हूँ, इंटरव्यूज बहुत देखता हूँ एक्टर्स के, मेकिंग्स मुझे बहुत अच्छा लगता है देखना फिल्म्स की। आपने कहीं एक इंटरव्यू में बोला कि आप रोज एक फिल्म देखते हो। हाँ, हाउ डू यू मैनेज इट? it's easy यार, while traveling you can, why before going off to sleep, in between shots there are sometimes lot of time, तो आप देख सकते हैं possible, अगर आपकी इच्छा है कि आप ये ना करते रहें, उसके बदले कुछ देख लें, कुछ सीख लें, तो यार I was about to come to that कि आप doom scrolling बोलते हैं जिसे, उससे कैसे बचते हो आप? मतलब नहीं, मैं अपनी जो मेरी पहली कॉफी होती है सुबह की, उसमें मैं 10-15 मिनट अपना इंस्टाग्राम देख लेता हूँ कि क्या है, क्या चल रहा है, मेरे आसपास के लोगों ने क्या डाला, क्या है उनकी जिंदगी में, क्या चल रहा है कि नहीं, मतलब वो सब देख लेता हूँ। उसके अलावा फिर पूरा दिन में बैठ के नहीं, मुझे वो लगता है कि ये लूप पे कुछ, वहाँ पे भी लूप ही है कि कुछ अटक गए हो आप। एंड मतलब मैंने अभी नोटिस किया यू आर डूइंग अ लॉट ऑफ मूवीज। मतलब आपका नाम यूट्यूब पे टाइप करे तो एक नया ट्रेलर तो होता ही है। अच्छा, होता ही है। अभी जैसे भूल चूक माफ तो ऑफ कोर्स करेक्ट, यू आर हियर फॉर दैट, बट मैंने देखा टोस्टर भी आ रही है आपकी। टोस्टर, हाँ वो हमारी प्रोडक्शन की है, हमारी पहली फिल्म जो हमने प्रोड्यूस किया है विद नेटफ्लिक्स। या सो यू आर डूइंग अ लॉट ऑफ वर्क। मतलब हाउ डू यू मैनेज? तो ना करूं? नहीं प्लीज करो, वी लव वाचिंग यू। नहीं, इट्स इजी, आई थिंक साल में 3 तो आराम से हो सकती हैं। फिर रिलीज क्या होता है वो आपके हाथ में नहीं होता है। समटाइम्स ऐसा लगता है कि अरे अभी तो आई थी, एक 3 महीने बाद एक और आ रही है, बट दैट्स नॉट इन योर कंट्रोल। आपने शायद वो फिल्म बहुत गैप में शूट की हो, बट टाइमिंग ऐसी होगी रिलीज के आसपास है। पर मैं चाहता हूँ कि मैं कम काम करूँ, ऑनेस्टली मैं चाहता हूँ कि मैं साल में 2 फिल्म करूँ, 1 फिल्म करूँ। लेकिन फिर कई बार स्क्रिप्ट और डायरेक्टर्स ऐसे आ जाते हैं कि लगता है यार इनको कैसे जाने दे सकते हैं यार, इनके साथ काम नहीं करेंगे तो कैसे होगा। स्पेशली नाउ आई एम बीइंग वेरी वेरी कॉन्शियस, मैं किन लोगों के साथ काम करूँ, किन कहानियों का हिस्सा बनूँ। पर वो फिर एक एक्टर की जो ग्रीड होती है, लालच, लगता है कि नहीं यार ये मैं नहीं करूंगा तो कोई और ही कर लेगा, तो मैं कर लेता हूँ। बट आई डू 1 फिल्म एट अ टाइम। ये एक तय है कि मैं एक फिल्म पहले खत्म करता हूँ, ब्रेक लेता हूँ, फिर उसके बाद मैं दूसरी शुरू करता हूँ। मी विथ माई होल क्रू, हम सब आपकी फिल्मोग्राफी के बहुत बड़े फैंस हैं। थैंक यू सो मच। बट जो आपका MMS वाली फिल्मों की तरफ झुकाव है, मैं देख रहा हूँ। मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने रागिनी MMS इल्लीगली तब डाउनलोड की, सॉरी प्रोड्यूसर्स को सॉरी, बट मैंने तब इल्लीगली डाउनलोड करके देखी थी। अच्छा, हाँ नहीं मुझे बहुत मजा आया था। आई थिंक इट वाज अ प्रीटी गुड हॉरर फिल्म। हाँ, इट वाज वेरी गुड। मतलब मैंने जो एक्सपेक्ट किया था वो कम था उसमें, बट स्टिल अ गुड फिल्म। मतलब तो उसके लिए तुम कुछ और डाउनलोड कर लेते ना। तो मुझे मजा आया था। हाँ एक्चुअली दिस इज राइट, क्योंकि LSD जो है, लव सेक्स और धोखा, जो मेरी पहली फिल्म थी, वो भी ऐसी कुछ वॉरिस्टिक नेचर की फिल्म थी। फिर रागिनी MMS भी ऐसी थी, तो ऐसा हो गया बाय चांस। आई थिंक ऐसा है नहीं, ऐसा कुछ प्लान में नहीं है। विक्की विद्या का वो वाला वीडियो, करेक्ट, उसमें भी कुछ वीडियो बन गया। बट अब आप जैसे आए हो तो मेरा एक पर्सनल सवाल तो मैं ऐड करूंगा ही। हाँ। जब हम बाहर से बॉलीवुड एक्टर्स को देखते हैं ना, तो बहुत एक मिथ होता है कि ये तो ऐसा होगा या ये तो वैसा होगा। बट जब वैसा होगा क्या था? एटीट्यूड होगा या समथिंग लाइक दैट। बट जब आपने एंटर किया सीन, तो आपके कोई ऐसे मिथ थे जो बर्स्ट हुए? ऑफ कोर्स, मैं गुड़गांव में पला बड़ा हूँ और हमारे लिए भी एक सपनों की दुनिया थी ये। कि यार एक्टर्स जो ओम शांति में ना दिखाया ना कैसे उतरते होंगे, तो ऐसे मखमली चप्पल आती होगी, आंख खुलने से पहले हाथ में जूस आ जाता होगा। लेकिन जब बन गए, इस दुनिया में आ गए, तो लगा नहीं भाई, बहुत मेहनत का काम है ये। ऑफ कोर्स पर्क्स हैं, देयर आर सर्टेनली पर्क्स बीइंग अ स्टार, पर मेहनत भी बहुत ज्यादा है। एंड ईच टू हिज ओन यार। मतलब आपको कैसा अपने आप को दिखाना है, कैसे आप अपनी जिंदगी जीना चाहते हैं, वो है। मेरा मकसद था, मैं इस काम से बहुत प्यार करता हूँ और काफी पहले से मैंने डिसाइड कर लिया था मुझे फिल्म एक्टर बनना है। और फिर जब फिल्म स्कूल गए तो और चीजें समझ आई कि यार ये इट्स एन आर्ट फॉर्म। ये एक आर्ट फॉर्म है, ये कोई फेमस होने का प्लेटफॉर्म नहीं है। वो तो बाय प्रोडक्ट है, वो हो जाता है। तो वो कहीं ना कहीं चीजें बहुत घर कर गई थी कि यार आर्ट के लिए काम कर रहे हैं, लेट्स मेक इट बेटर, लेट्स कॉन्ट्रीब्यूट। तो मेरी बहुत सरल जिंदगी है, पर देन देयर आर ऑल काइंड्स ऑफ पीपल। कुछ वैसे वाले में जो रहते ही है थोड़ा ऐसे थोड़ा ऐसे वाले भी है कि देखो मैं एक्टर हूँ। देयर ऑल काइंड्स आई थिंक। तो एक हमारा एक्चुअली सेगमेंट है, लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आता है,
जहाँ पे हम गेस्ट के ऊपर मीम्स बनाते हैं. अच्छा ओ या व्हाट इफ यू वर अ मीम. Every character in show में. तुम्हें उस डाकू को मिलेगी जिंदा। मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। मोर की चोट लंबी और पेनी होती है। मोर की जल हड्डी को देती है। मोर बहुत सुंदर होता है। मोर के पंखों में इंद्रधनुषी रंग होता है। कुछ लोग का मानना है कि मुनि जब मोर का आंसू पीती है तो बाल मोर के जन्म होता है। क्या प्यारी बातें करती है। प्यारी नहीं, बहुत सारी बातें करती है। ये हाथ हमको दे दे ठाकुर। ये हाथ हमको दे ठाकुर। वो दो थे और तुम तीन, फिर भी वापस आ गए। टट्टी करी थी जो आधे में छोड़ के आ गई। बुड्ढे, अगर माँ का दूध पिया है तो हमसे आके लड़ो। गुलेल से मार। अरे हमारी पटी हुई है। क्या कर रहे हो? रोने की कोशिश कर रहा हूँ। बसंती इन कुत्तों के सामने नाचना। वेरी कूल यार, क्या बात है, बहुत बढ़िया, वेरी क्रिएटिव। ये वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट सेगमेंट्स है शो का. नहीं है, बहुत फनी है, बहुत फनी है, ऑफ कोर्स, बट सो नाइस। अपने आप को मैंने शोले में देख लिया यार। हाँ. बट आप अमित जी के बहुत बड़े फैन भी हो. ऑफ कोर्स शोले के बहुत बड़े फैन हैं. हाँ. वेरी कूल, जिसने भी बनाया है ये, कूडोज। थैंक यू. आप शादी रिलेटेड फिल्म्स भी बहुत ज्यादा करते हो. जैसे बधाई दो, शादी में जरूर आना. Correct. अभी तो आप हल्दियां लगा रहे हो. हाँ. टोटली. सो व्हाट इज इट, मतलब मजा आ रहा है करने में? यार आई थिंक मैं वो लड़का हूँ ना जिसके जो माँ घर पे बैठी देख रही है, माँ बाप देख रहे हैं, उनको लगता है कि शादी के लिए कोई लड़का चाहिए तो कैसा, ऐसा। ये परफेक्ट मटेरियल है दामाद और बेटा होने का। तो मैं आई थिंक जचता हूँ उन रोल में। लोग लगता है कि यार शादी की तो ऐसी लड़के से होनी चाहिए। आप हर रोल में शायद, जचते हो, ऐसे मत बोलो. पर अगेन इट्स अ कोइंसिडेंस। ऐसा नहीं है कि मेरा फोकस है यार शादी की फिल्में करो। वो कहानी का एक हिस्सा होती है वो शादी का जो सीक्वेंस है, बट उसके अलावा भी मतलब की है मैंने काफी फिल्म से। ऐसे मत बोलो कि सिर्फ शादी। कैन वी प्ले द ट्रेलर एक बार गाइस? 2 महीना में सरकारी नौकरी ले आओ तो तितली तुम्हारी। 2 महीने में गैस का सिलेंडर नहीं भरता, तो 2 महीने में क्या होगा? चुप रहो, यही दर्द है तुम्हारे। ए मिश्रा, हाथ मत लगा। अरे नहीं, 2 महीने में सरकारी जॉब कहाँ से मिल जाएगी? महादेव जल्दी से हमारी नौकरी लगवा दीजिए, हम अपना सर मुंडवा लें। बोलो हर हर महादेव। बस आज की रात है हमारे पास, कल तो तुम हमारी धर्मपत्नी बन जाओगी ना। चलिए हल्दी लगवाइए बैठ के। मम्मी फिर से सब में लग गई आप। हाँ तो आज हल्दी की रस्म है। हल्दी हो तो गई, अब क्या मरीनेट कर दोगी? मम्मी सबका टाइम नहीं, 8 घंटे बारात है। आज 29 है, कल 30 है, कल की है बारात। चलिए हल्दी लगवाइए बैठ के। अरे तारीख क्या है आज? हाँ तो 29 है आज हल्दी की रस्म है। महादेव जाने किसकी हाय लग गई है। 15 दिन से एक ही दिन में अटके हुए हैं हम। बाबू क्या हुआ? हम हैंडल कर लेंगे, चलो। हम साला यहाँ अपनी मेहंदी छोड़ के आए हैं, हमें कुछ आता नहीं है। सारा जुगाड़ तुमने किया है, हमसे उंगली बाजी करते हैं। लहंगे का पूरा पेमेंट नहीं हुआ है, सब पता है हमें। बाबू, अरे बाबू नहीं है हम। आज तो बड़ा अम्मा के पैर छुए जा रहे हैं, कल से तो बहू के आगे पीछे घूमेंगे। बस उसी कल का इंतजार है भाभी। एक बार आ तो जाए। लवली.
मतलब आप बोल रहे हो कि एक बंदा है जिसका सेम डे रिपीट हो रहा है एंड वो जो भी दिन में करता है किसी को याद नहीं रहता, बाकी किसी को याद नहीं रहता, ये सिर्फ उसके साथ हो रहा है, बाकियों को लगता है कि ये तो फर्स्ट टाइम ही हो रहा है ना, और वो कुछ भी कर सकता है। कुछ भी तो कर सकता है। दिस लुक्स लाइक अ जॉब फॉर मी। क्या क्या करना चाहोगे? अच्छा बताओ, ऐसा कि एक दिन आपका रिपीट हो रहा है तो क्या करना चाहोगे? चोरी चकारी करूंगा, बहुत सारे पैसे जमा करूंगा। लेकिन फिर नेक्स्ट डे उठ के वो पैसे होंगे नहीं, बिकॉज वो वापस चले जाएंगे, दिन रिपीट। बट मुझे तो याद होगा कि मैंने क्या क्या एक्सपीरियंसेस लिए, मैंने कार खरीद ली, मैंने ये वो सब कार अगर मैंने खरीद के कहीं रख दी तो वो रहेगी, वो भी नहीं रहेगी, नेक्स्ट डे वापस आपको खरीदनी पड़ेगी। ये तो फिर वही लूप में फंस जाऊंगा। तो वो भी एक बहुत मेहनत का काम है कि डेली कब गाड़ी को खरीदने कौन जाएगा। बट हाउ वाज द एक्सपीरियंस ऑफ द फिल्म? बहुत ज्यादा मजेदार यार, टू बी ऑनेस्ट। ये पहली बार ये जो टाइम लूप का जो थीम है, ये वेस्ट में बनी ऐसे फिल्म पहले ग्राउंड हॉग डे है, लूपर है, यहाँ पर पहली बार बन रही है, हिंदी सिनेमा में मैंने देखा नहीं है। तो उसको बनारस में कैसे उन्होंने, हमारे डायरेक्टर राइटर जो है करण शर्मा, उन्होंने सेट किया है, और बनारस बहुत अच्छे से जाता है इस कहानी के साथ। क्योंकि बनारस की जो गलियां हैं बहुत खूबसूरती है बनारस में, वहाँ की हवा में एक जादू है, और ऑफ कोर्स स्पिरिचुअली बहुत हाई है, घाट बहुत सुंदर है। तो कहानी में बहुत फन था, बहुत ज़्यादा एंटरटेनमेंट था, बहुत फनी थी। लेकिन उसके अलावा एक बहुत प्यारी सी चीज़ है जो हम एंड में कह भी रहे हैं, कि जो पूरी भसड़ हुई है, ये जो फंस गया है, ये क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, निकल पाएगा नहीं निकल पाएगा। तो उसके जरिए हम एक बात भी रख रहे हैं बहुत अच्छी, जो आई होप लोग उसको अपने साथ कहीं ना कहीं रख के जाएंगे। एंड जैसा भूल चूक माफ है नाम मूवी का, तो सबसे ज्यादा भूल चूक कौन करता है सेट पे आपके इस क्रू में? क्रू में भूल चूक कौन करता है? ऐसा भूल चूक कोई नहीं करता, टू बी ऑनेस्ट। आपने देखा होगा कास्ट इतने सब धुरंधर खिलाड़ी हैं, रघुवीर यादव जी, सीमा पावा जी, जाकिर सर, सब धुरंधर है यार, सब एक से बढ़कर एक एक्टर हैं, बहुत कहानियां हैं। भूल चूक मतलब ऐसा होता था कि मैं इम्प्रोवाइज बहुत करता हूँ, सामने वाले से हो जाती होगी फिर? नहीं, फिर सामने वाले जैसे वामिका कई बार हंस देती थी, तो अगर उसने ऐसे ट्रेलर में जो शॉट है कि हमें नहीं करनी गंजे शादी, तो वो रिएक्शन मेरा ऑन द स्पॉट आ गया था कि तो वो हंस पड़ती है, फिर ऑफ कोर्स सॉरी होके फिर हम आगे बढ़ते हैं, सब वापस करते हैं। बट ऐसा मेजर भूल चूक कोई नहीं करता है। आपको ऐसा लग रहा है कोई आपसे ऐसी भूल चूक हुई है, कोई स्क्रिप्ट रिजेक्ट करके, कोई फिल्म रिजेक्ट करके, या कोई हल्का से सर रिग्रेट है, छूट गई? नहीं, मेरे को ऐसी ऑफ कोर्स फिल्म्स हैं जो मेरे पास आई थी पहले और मैंने नहीं की, फिर वो सक्सेसफुल, मतलब एज इन बॉक्स ऑफिस सक्सेस बन गई। उसके बाद भी जब मैंने उन फिल्म्स को देखा या देखने की कोशिश की, मुझे लगा नहीं सही है, मैंने नहीं की, बिकॉज स्टिल आई डिडंट लाइक दोस फिल्म्स। तो फॉर मी बॉक्स ऑफिस सक्सेस इज नॉट द बेंचमार्क, आई हैव टू लाइक what I'm seeing on screen. So, आगे बढ़ने से पहले हमारे शो का एक सेगमेंट है, अब ये देखो, ये कोई कॉफी वाला तो शो नहीं है कि कॉफी पिला के आपसे बातें निकलवा लूं। बट स्टिल यहाँ पे बातचीत होती है हमारे नेक्स्ट सेगमेंट में, डोमिनोज स्पिन एंड स्पेल। तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे देखो बहुत सारे डोमिनोज के फ्लेवर्स है, लोडेड, टैंगी, स्मोकी, चीजी, फायरी, पेपी, एंड इनर व्हील में सिचुएशन, क्वेश्चन या चैलेंज है। ओके, सो आपको दोनों व्हील साथ में घुमाना है, जिस पे भी रुकेगा, सपोज पेपी क्वेश्चन पे आया तो आपको एक पेपी से क्वेश्चन का आंसर करना पड़ेगा। ओके, ठीक है, दोनों साथ में घुमाना है। हाँ। फायरी सिचुएशन आया है आपके लिए। ओके, तो जैसे स्कूल में डिबेट कंपटीशन होती थी, वैसे हम दोनों को एक डिबेट पे उतरना है। ओके, सब्जेक्ट है बॉलीवुड में सरवाइव करने के लिए टैलेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है या पीआर। हम कॉइन टॉस करेंगे, जो टॉस जीता वो चूज करेगा, उसको टैलेंट की तरफ जाना है, पीआर की। मुझे टैलेंट दे दो यार। ठीक है, आपको टैलेंट लेना है? चलिए ना, ऐसे करते हैं, मैं 2 उंगलियां बताना, एक में टैलेंट है, एक में दूसरे में भी टैलेंट ही है, पर दूसरे में पीआर कर लेते हैं अभी के लिए। I swear पीआर चुना तुमने। I swear पीआर चुना। Yes. ठीक है, ठीक है। तो पहले आप शुरू करेंगे, मैं शुरू? आप करो। मैं करूं? टैलेंट। या। Good morning, everyone. Today we are here to talk about, do we need talent or PR to be a successful actor in the film industry? I think talent is way more important than PR. PR is very short-lived. हम PR के दम पर थोड़ी दूर तक ही जा सकते हैं, पर अगर टैलेंट हो तो हम अपनी मंजिल को और आगे तक लेके जा सकते हैं। देखिए, जो कला है, फिल्म, सिनेमा फिल्म, ये एक आर्ट फॉर्म है। ये सिर्फ अभी के लिए नहीं, 50 साल 100 साल बाद भी आपके काम को याद रखा जाएगा। तो मुझे लगता है वो सिर्फ टैलेंट से हो सकता है। एंड टीचर्स,
एंड रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल मैम, अगर आपको मेरी बात सही लगती है तो आप भी सिर्फ टैलेंट पे ध्यान दीजिए, पीआर का फलूदा बना के ढाल। गुड आफ्टरनून मैम। इन्होंने इतना बड़ा दिया, मॉर्निंग से आफ्टरनून हो गया। गुड आफ्टरनून मैम। मैं कहना चाहता हूँ कि पीआर बहुत ज़रूरी है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर टैलेंट होगा और आपके पास पैसे नहीं है पीआर करने के लिए तो आप बर्बाद हो जाओगे। मेरे पास ना पैसे है मैम, ना टैलेंट है, ना पीआर है। मेरे को तो स्कूल से भी निकाल रहे हैं। आप मुझे स्कूल से ही निकाल दो, मेरा यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा। थैंक यू। एक और चलो घुमाए बिना ही मैं आपको एक पूछ लेता हूँ। चलो। ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखी। आपने एक पूरे वो दिल जले आशिकों को ना ट्रिगर कर दिया था। आपको पता है? I know. तो मुझे चाहिए कि एक हम गेम खेलेंगे। जो आपका कैरेक्टर है बरेली की बर्फी का प्रीतम बिदरोही, हाँ। ओके। प्रीतम बोलेगा लोगों को कि आपको ये सबसे दूर रहना है, ओके? काम धंधे पे फोकस करो, ठीक है? एंड उसके बाद सत्येंद्र बन के आपको कंप्लीटली, जब मैं बोलूंगा ना ब्रेक, तो आपको सत्येंद्र के कैरेक्टर में आ जाना है। एंड ब्रेक करके उनको बोलना नहीं आप प्यार मोहब्बत करो, आप पे विश्वास करो। प्रीतम बिदरोही बोल रहा है कि ये सब मत करो, पे काम पे ध्यान दो। और सत्तू बोल रहा है कि नहीं देखिए मोहब्बत ही सब कुछ होती है बेसिकली। हाँ ओके ठीक है, पहले प्रीतम बिदरोही। हाँ सुनो बे, अब ज्यादा बकचोदी करो मत, ठीक है? मोहब्बत गया तेल लगाने, अब काम पे ध्यान दो। जिंदगी में काम ही काम आएगा बेटा। हमें लगता है कि मोहब्बत जो है ना, इससे खूबसूरत कुछ नहीं है। अगर हमारी बात आपको थोड़ी सी आकपट लग रही है तो हम आकपट को ठीक कर। अब ज्यादा ना फैंटम मत बनो, ठीक है? तुम्हारा आकपट चक्कर है ना, लगाएंगे रैप्टा घुमा के, सारा आकबरमान निकल जाएगा भाई तुम्हारा, ठीक है? समझ आ रहा है कि नहीं समझ आ रहा? देखिए जो भी कह रहे हैं आप इनकी बात मत सुनिए। मोहब्बत में जो ताकत है ना, मोहब्बत में जो सुकून है, वो आपको कहीं और नहीं मिलेगा। मोहब्बत आपको बहुत दूर तक लेके जा सकती है। सिर्फ प्रेम के दम पर ये दुनिया चल रही है, ना कि लड़ाई और हिंसा के दम पर। हमें तो लगता है कि अगर अब यहाँ हो तुम्हारे निकाले मोहब्बत है क्या? ओ अब बैठो। बरेली की बर्फी का जो कैरेक्टर है क्रेजी है, वो जिस हिसाब से ऑटो को मारता है। बहुत क्रेजी। वो कैरेक्टर आपके अंदर से आया है, कहीं है वो? होगा ही, आई एम श्योर। अब गुड़गांव से हो, ऑफ कोर्स होगा ही। ऑफ कोर्स, या वो जो ऑटो का एक्चुअली मारना है ना, वो था नहीं स्क्रिप्ट में। अच्छा। वो क्योंकि हम लोग लखनऊ में शूट कर रहे थे, काफी ट्रैफिक था, और ऑफ कोर्स सिक्योरिटी ने, प्रोडक्शन ने देखा था कि यार हमको जो चाहिए व्हीकल्स वही आए शॉट में, फ्रेम में, और व्हीकल्स ना आए। पर पीछे पूरा लगा हुआ था ट्रैफिक, इतने लोग थे, हजारों लोग थे वहां पे। तो एक ऑटो वाले ने सोचा होगा कि अरे हटाओ यार, हमें जाना है। क्या शूट? तो शॉट चल रहा है। हाँ। और मैंने चलना शुरू कर दिया तो उसने ऑटो घुसा दिया, तो मैं कैरेक्टर में था, तो मैंने उसको एकदम रुक दिया। रुक भी गया बेचारा। वंडरफुल। बट वो सेगमेंट है ना, मेरा पूरे फिल्म का मेरा फेवरेट सेगमेंट है वो। उसमें एक चीज ना एडिट हो गई, जो मैंने किसी एक्चुअली आज तक मैंने बात नहीं की है। हाँ। वो एडिट में निकल गई कि जब वो जाता है ना, वो सब करता है ऐसे बैठ के, क्या? हाँ। और फिर ऐसे देख के उनको ऐसा करके बाइक पे बैठ के निकलता है, तो कैमरा सामने ही है, तो जब बाइक पे बैठता से निकलता है, तो ये था कि जैसी दिखता है कि मेरी बैक हो गई है, उनको नहीं दिख रहा है, तो वो वापस से ऐसे, क्योंकि पान वो खाता नहीं है लाइफ में, तो ऐसे साइड से निकल के ऐसे करता है, फिर जाता है, फिर पान से उसको एक्चुअली चिढ़ हो रही है। जनरली आपका बेस्ट एक्सपीरियंस बैक स्टेज कौन सा है? इतनी सारी आपने बोला भी है कहीं कि आप माहौल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आई थिंक जिस तरह की फिल्म है वैसा माहौल रहे तो बहुत मजा आता है। फोन बंद कर लो ना यार, है भाई, बंद कर ले। हाँ तो सॉरी, क्या कर रहा हूँ? माहौल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बैक स्टेज जैसे स्त्री में बहुत मजा आया था, बधाई दो में बहुत मजा आया था। उसमें क्या होता है, क्योंकि फन फिल्म है, सब एक ही लाइक माइंडेड लोग हैं, तो वो जरूरी है, उस तरह की मस्ती ऑफ स्क्रीन भी होना जरूरी है, सो दैट वो रिश्ते बने। स्पेशली मैं, अभिषेक, अपार, हम तीनों लगे रहते थे यार अपने में, अपने फालतू की बकैती करते रहते थे, ताकि वो रिश्ता स्क्रीन पे भी दिखे जब हम जाएं। आप मना करते हो स्क्रिप्ट्स को? आप, बिकॉज मैं जितना आपसे अभी मिला हुआ, आप बहुत स्वीट हो,
भाई किसका है, फेंक दूंगा। अरे बंद कर लेना भाई यार, दिस इज वेरी स्टूपिड यार। मतलब फोन तो बंद करवाओ ना, बेसिक है ये तो। इसकी डबिंग करने थोड़ी आएंगे हम। नहीं पहले चेक कर लो यार, सबके फोन ऑफ हैं कि नहीं, मतलब साइलेंट पे रखो ना यार। मिला आपको साउंड? साउंड कौन देख रहा है? सॉरी, हाँ चलो सॉरी यार, मुझे ऐसा सेट पे भी ऐसा कुछ, मुझे भी नहीं, मैं भी भूल गया क्या था वो। मैं इमेजिन नहीं कर सकता हूँ यार, मजा नहीं आ रहा है। नहीं मना करता हूँ मैं फॉर श्योर यार। भाई मजाक हो रहा है क्या? क्या चल रहा है भाई? उसको भेजना अंदर जो भी है यार। फोन किसका है? तो म्यूट कर दो। रिचा हमारी टीम में से किसी का है क्या? म्यूट कर दो। तो साइलेंट पे करो ना, जो भी है यार। फ्लाइट पे डाल दो। गाइस बेसिक मतलब मैनर्स है ये तो यार। एनीवेज हाँ सॉरी। सो मैं इमेजिन नहीं कर सकता हूँ कि आप मना करते होंगे स्क्रिप्ट को। नहीं मैं एक सेकंड यार, सॉरी मैं थोड़ा घूम गया। क्या था? या किसका बज रहा है ये? सॉरी यार, ये मेरा है ये वाला। अरे मजाक कर रहे हैं भाई। So sweet. मैंने बोला भाई अब तक तो नहीं हुआ 8 एपिसोड में कभी, आज ही क्यों हो रहा है सब कुछ? भाई ये तुम्हारे डायरेक्टर की ये किया धरा है, इन्हीं की प्लानिंग थी ये। यानी एक बार और बचता तो फिर मैं फैल जाता। मैं सोच रहा था अपना बजे, वरना ये बजाएंगे किसी को। देखो ये ना मेरा प्लान नहीं था, ये तुम्हारे डायरेक्टर का प्लान था, तो उसकी और हमारी तरफ से भूल चूक माफ। मैं अपना तो पूछूंगा ही, रुको अभी। आप मना कैसे करते हो सर स्क्रिप्ट को? स्क्रिप्ट को हाँ ऑनेस्टली मैं बहुत इंस्टिंक्टिव हूँ इस मामले में। मैं कहानी पढ़ता हूँ और मैं पढ़ता हूँ, मुझे नरेशन इतना पसंद नहीं है। तो मैं पढ़ के मुझे समझ आती है तो मैं हाँ करता हूँ। फिर आपको डायरेक्टर से मिलते हैं, प्रोड्यूसर से मिलते हैं कि सेम पेज पे है कि नहीं, हम लोग सेम फिल्म देख रहे हैं कि नहीं। अदरवाइज मैं बहुत ऑनेस्टली बोल देता हूँ कि यार मैं नहीं देख पा रहा हूँ अपने आप को इस कहानी में। समझो मैं एक बहुत बड़ा डायरेक्टर हूँ, सिर्फ समझो। टाइम दो, समझने के लिए टाइम चाहिए कि तुम बहुत समझ गया। समझ गए, ठीक है। इमेजिन करो मैं आपके पास एक बढ़िया कहानी लेके आया, बढ़िया कहानी है, ओके। अब आपने जैसा बोला आप फिट नहीं हो रहे, आपको लग रहा है फिट नहीं हो रहे, उसमें मजा नहीं आ रहा है, तो आपको पोलाइटली मना करना है, ओके ठीक है? मैं नरेट करता हूँ स्क्रिप्ट। डन, ठीक है चलो। एनीवेज आई हेट नरेशंस, हाँ बट ठीक है। राजकुमार सर जी 500 करोड़ की फिल्म है, 500 करोड़ कमाई की है। ओके आप स्टार तो हो ही, स्टार के ऊपर के सुपरस्टार बन जाओगे आप। जी स्त्री 2 ने कमाया 600, बट ये तो उसके भी रिकॉर्ड तोड़ेगी। आप सुनो तो सही। आप कहानी सुनो सर, वो इम्पोर्टेंट। कहानी है एक बिल्डिंग की। ओके बिल्डिंग में आप एक रूम के अंदर बंद हो जाते हो। ये तो किया है मैंने। नहीं ये अलग है। ट्रैप नहीं, इसमें घर ग्राउंड फ्लोर पे है। नहीं आप पूरा सुनो। ओके ट्रैप में मेन कैरेक्टर्स कौन है? आप मुझे बताओ। आप डाउट कर रहे हो क्या मेरे स्किल? मैं था, चूहा था, मकोड़े थे, कॉकरोच, और फिर गीतांजलि भी थी ऑफ कोर्स, वॉचमैन। इसमें वॉचमैन आप ही हो। आप गए रूम में, वॉचमैन था, आप थोड़ा सा सोचे कि और आप ट्रैप हो गए। वॉचमैन जिसने दारू पी वो रूम में गया ग्राउंड फ्लोर पे और ट्रैप हो गया। ग्राउंड फ्लोर पे ही ट्रैप हो गया, तो बाहर भी कोई नहीं है अब तो। हाँ बुलाने के लिए। हाँ तो ये काइंड ऑफ सीक्वल हो सकता है ट्रैप का। श्योर। प्लीज डाउट मत करो सर मेरे स्किल्स पे। आई एम अ बिग फैन ऑफ योर्स, बट नहीं थैंक यू। नहीं इट्स वेरी स्वीट। बहुत ही अच्छी कहानी है आपकी। आई एम श्योर इट विल मेक एक्चुअली 1000 करोड़ जैसे आपने लिखा है। पर मेरा क्या कॉन्ट्रैक्ट है एक्चुअली विद मोटवानी, दैट आई कैन नॉट डू अनदर सर्वाइवल ड्रामा, आई हैव टू डू इट विद हिम ओनली। वो मैं कॉन्ट्रैक्चुअली बाउंड हूँ और वो 2000 करोड़ का मुझे सू कर देंगे। तो आपके 500 करोड़ के लिए मैं 2000 करोड़ मुझे वहाँ देने पड़ेंगे, तो 1500 करोड़ का आपका नुकसान हो जाएगा उल्टा। थोड़ा तो हमको आई थिंक प्रैक्टिकल होना चाहिए लाइफ में। नहीं सर अच्छा है आप। नहीं सर नहीं आप समझ गया सर, मेरा कॉन्ट्रैक्ट है ना। बट थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर कमिंग। थैंक यू। आप कुछ और करते हैं साथ में? श्योर आप प्लीज। नहीं कॉफी नहीं चाहिए सर को, ले जाओ वापस। ओके थैंक यू।
आपको ऐसा तो नहीं होता होगा। Of course not. आपको पता चल जाता है कहानी सुनते वक्त सच्ची में ऐसा कि या इवन शूटिंग के टाइम पे भी आपको पता चल जाता है कि यार कुछ तो ऑफ ट्रैक जा रहा है यहाँ। या ऑफ कोर्स पता चलता है आपको? या शूट पे पहुंच के आई थिंक थर्ड डे ही समझ आ जाता है कि ये मिसफायर हो गया है कि ये सही जा रहा है। क्योंकि बहुत लोगों का कोलैबोरेशन है फिल्म बनाना, सिर्फ एक्टर का काम नहीं है, डायरेक्टर, डीओपी, राइटर, प्रोड्यूसर, प्रोडक्शन डिजाइनर, बहुत लोग शामिल होते हैं। एक हमारा ब्रांड का जो एक सेगमेंट है, हर पिज्जा के साथ ना एक स्टोरी होती है अटैच्ड। सबकी है, हम सब ने पिज्जाज खाए एंड वो एक स्टोरी तो होती है, आपकी भी कोई ना कोई तो होगी ऐसी स्टोरी। मेरा वन ऑफ द फेवरेट फूड आइटम्स है पिज्जा, बाय द वे। मुझे अच्छा। बहुत अच्छा लगता है। इट्स माय, आज भी मैंने क्योंकि इतना पिज्जा देख लिया, लग रहा था कि यार लंच में पिज्जा खा लूं क्या आज। मेरी है पिज्जा स्टोरीज बहुत सारी हैं। फर्स्ट टाइम जब मुझे जो जिस चीज से लगा था ये क्या है, जब मैंने पिज्जा पे पाइनएप्पल देखा था तो मुझे वो लगा था एहो, पाइनएप्पल क्यों है पिज्जा पे भाई। मैं और पतले का फर्स्ट टाइम हम गए थे जर्मनी, और वहाँ पे क्योंकि मैं वेजिटेरियन हूँ तो सिर्फ मार्गरीटा ही मिलता है, वेजिटेरियन के नाम पे मार्गरीटा पिज्जा ओनली। तो मुझे बहुत भूख लगी थी, तो मैं एक शॉप पे गया, एक रेस्टोरेंट में गया, वहाँ मैंने एक मार्गरीटा पिज्जा खाया बड़ा, और भी भूख लग रही थी। तो अगर एक और बोलूंगा ये भी मुझे लुक देंगे कि तू 2 खा जाएगा। तो फिर मैं सामने एक और रेस्टोरेंट में गया, वहाँ पे मैंने एक और मार्गरीटा पिज्जा खाया। तो पत्रा वाज वेरी शॉक कि तुम 2 पिज्जा खा लेते हो। लाइक हाँ, जब भूख लगती है तो खा लेते हैं। बट आई लव पिज़्ज़ास। मेरा शौक तब हुआ था जब मुझे पता चला था कि पिज्जा पे टोमेटो केचप डालना आम बात नहीं है। हाँ, ये पाप है। पाप है, अभी भी है। ये पाप है। हाँ, मुझे अभी पता चला जब स्पॉन्सर आया तब ये पाप है। मुझे अभी तक नहीं पता था बट यार ठीक है, लवली स्टोरी। इसके अंदर है ना टोमेटोज ऑलरेडी। हाँ, आपको चाहिए तो अलग से रख लो, एक दो बार ऐसा डिप कर लो, अब पर आप जज कर रहे हो पूरा मुझे। डाल मत दो यार उस पे। अब आप जज कर रहे हो। बट राजकुमार सर, आपने बोला आप गुड़गांव से हो। हाँ। तो जितने भी मेरे गुड़गांव के दोस्त हैं, सबकी ना कोई कलेशी स्टोरी तो होती है। आपकी है ऐसे मार पिटाई की? बहुत सारी हैं। स्कूल तक मैं बहुत कलेश किया मैंने, बिकॉज मैं मार्शल आर्ट्स में भी था, बहुत थोड़ा पॉपुलर बच्चा था, मैं स्कूल में डांस भी करता था, और मैं बहुत ज्यादा ब्रेव हार्ट था। मतलब मुझे आप किसी से लड़वा दो, वैसे वाला था कि यार किसी को भी ले आओ। हाँ। और वो होता है ना स्कूल में भी कि यार दोस्तों की लड़ाई होगी तो आप चले गए सबसे पहले। तो मैं ये था कि मैं अपने दोस्तों का, शिवा था मैं अपने दोस्तों का, कि शिवा कौन है रे, शिवा जो फिल्म है वैसी वाली। और हाँ, ऑफकोर्स हम मोटरसाइकिल की चेन नहीं तोड़ते थे, बिकॉज मोटरसाइकिल ही नहीं थी। हाँ, लेकिन मैं लड़ जाता था। तो मैं, मुझसे बड़े बड़े बच्चे भी अगर होंगे, हम 8th 9th में हैं, 12th के भी सीनियर्स हैं, तो मैं जाके पकड़ लेता था। हाथ कैसे लगा दिया दोस्त को, हाथ कैसे लगा दिया। ऑफकोर्स उनके दिमाग में बहुत फनी विजुअल होगा कि मैं इतना सा ऐसे देख रहे हैं मुझे ऊपर से, पर मेरी है। एक ही बार लाइफ में मैंने मार खाई है, वो भी नोइंगली कि हाँ चलो पिटते हैं। वो एक थोड़ा लड़की का चक्कर था बाबू भैया। तो उसमें एक बार ऐसा हुआ था कि कुछ 25-30 लड़के गए थे और मुझे कहीं लेके गए, तो ऐसे कि हाँ आज कर लेते हैं बात। So they're like, देखो कैसे, like, वो लड़की was with me. Yeah, we were in love, school love. तो ऐसा कि ठीक है आज तुम कुछ भी कर देते। हाँ, अच्छा तुम 25-30 हो, तुम आज कर लो जो करना है। हाँ। पर मोहब्बत तो मेरी है। मेरी है। ये थोड़ी सी थग लाइफ स्टोरी ही थी, लेकिन हमारा एक सेगमेंट है थग टॉक्स, जहाँ पे हम गेस्ट की थग लाइफ स्टोरी जानते हैं। वो आपने पहले वीडियोस देखे हो ना, डारा डारा डा। Yes, तो आपको बस कोई वैसा मोमेंट बताना है। मेरा ठग मोमेंट बहुत सारे हैं यार। एक अच्छा वाला बताता हूँ पहले। मैं और मेरा बेस्ट फ्रेंड आकाश, हम लोग अगेन लाइक 9th या 10th में थे, और ऐसे कहीं जा रहे थे रोड पे। गुड़गांव में बहुत सारे ऐसा रोड साइड पे लेबर्स भी बहुत बैठते हैं, डेली लेबर जो होते हैं। तो शाम का वक्त था, तो आई सॉ वन मैन हिटिंग अ वुमन प्रीटी बैडली। ओके। मार रहा था और कोई कुछ कर नहीं रहा था, सब अपने जिंदगी में लगे हुए थे। तो मैं जाके उसका हाथ पकड़ लिया था। मैं काफी छोटा था, मैंने हाथ पकड़ लिया था कि मार नहीं सकता है। तो आई थिंक वो एक उनके साथ ठग लाइफ की। जनरली देखो हम ऐसे करते हैं कि ऑडियंस से पूछते हैं कि कौन सा गेस्ट विनर है, बट आज बिकॉज सोलो गेस्ट है तो ऑफ कोर्स सर्टिफाइड ठग का अवार्ड। थैंक यू सो मच, थैंक यू। या वेरी कूल। इसी के साथ हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सेगमेंट में, जो कि गेमिंग सेगमेंट, लेवल अप। तो वेलकम टू लेवल अप राज सर। यस।
पहला गेम हम खेल रहे हैं व्हाट द फिंग। तो एक्चुअली हाँ, आप पोजीशन ले लो। ओके। सो हम दोनों के सामने कुछ चिट्स है। हाँ। ओके, सिंपल गेम है। चिट्स में वर्ड्स है। समझो यहाँ पे जूस आ गया तो मैं उस वर्ड का एक सेंटेंस बनाऊंगा। ओके। जैसे मुझे जूस पीने का मन कर रहा है, उसमें आ गया टेबल, तो आप एक सेंटेंस बनाओगे कंटिन्यूएशन में उसके। ओ, मुझे जूस पीने का मन कर रहा है पर टेबल हाँ, समथिंग लाइक दैट। कंटिन्यूएशन करना है, एक स्टोरी बिल्ड करनी है। Done. फिर ऑडियंस डिसाइड करेगी कौन ज्यादा विटी था, कौन ओके, ठीक है। फन था। ठीक है, डन। स्टार्ट करें। चलो। क्या वर्ड है? जेट स्प्रे। जेट स्प्रे। बाथरूम में गया पर जेट स्प्रे नहीं चल रहा था। ओके। बाथरूम में गया पर जेट स्प्रे नहीं चल रहा था, पर एक सॉफ्ट सी कैंची दिखी। बाथरूम में गया था, जेट स्प्रे नहीं दिखा, वहां पर सॉफ्ट सी कैची थी पर वो यूज नहीं कर सकता, तो रात भर बात कर रहा था फोन पे। फिर वहीं पे रात भर वर्ड है, रात भर बात, फोन पे रात भर बात कर रहा था वहीं पे। वाह। बाथरूम में गया, जेट स्प्रे काम नहीं कर रहा था, वहां पर सॉफ्ट सी कैंची दिखी, वो तो यूज नहीं वो तो यूज नहीं कर सकता था, तो मैं रात भर फोन पे बात कर रहा था। लेकिन कल रात जो मैंने हरी चटनी खाई थी, उसकी वजह से बात पे कम ध्यान, हालात पे ज्यादा ध्यान कर। बहुत खराब दिया है भाई। रात में जो हरी चटनी खाई थी तो ध्यान बात पर नहीं हालात पर था कि ये बेसन का करूँ क्या। नाइस। रात को जो हरी चटनी खाई थी उसकी वजह से ध्यान बात पर नहीं हालात पे था, और सोच रहा था बेसन का करूँ क्या, क्योंकि चटनी की वजह से चड्डी जो है वो तक लाल हो गई थी। चड्डी तो लाल हुई थी लेकिन जीन्स भी फटी हुई थी। चड्डी लाल हुई थी, जीन्स भी फटी हुई थी। कहीं दूर से एक गाने की आवाज आई। गाने की नहीं, कहीं दूर से एक वॉचमैन की आवाज आई जो बोल रहा था, बीड़ी जलाई ले। दूर से वॉचमैन की आवाज आई, बीड़ी जलाई ले, क्योंकि पीछे से 100 गोरिल्ला मारने आ रहे हैं मुझे। 100 रैंडम। पीछे से मुझे 100 गोरिल्ला मारने आ रहे हैं, लेकिन जो सबसे आगे एक लेडी गोरिल्ला भागती हुई राइड थी, वो मेरे पास आई और बोली, पूकी। लेडी गोरिल्ला जो पास में आई बहुत प्यार से बोली, पूकी क्या है आपके पास 5 किलो मूली। जैसे उसने मुझे पूछा कि आपके पास है 5 किलो मूली, मैंने बोला, ए वेड़िया, ये बेसन देख रही है? ये बेसन और लाल चटनी, वो हरी चटनी जो मूली के साथ खाई थी उसकी वजह से ही निकला है। बेसन देख के वो बोली, आगे से लेफ्ट ले ले और निकल यहां से। वो बोली आगे से लेफ्ट ले ले और निकल यहां से, पर तभी मैंने देखा टप टप की 4 आवाजें आई और मैंने पलट के देखा, मैंने मोर के अंडे दे दिए। अच्छा, तभी चड्डी लाल थी। ओह, मोर के अंडे को रास्ते पे पड़ा हुआ देखकर मैंने बोला, खून पसीना तो निकला है। और तभी अचानक से पंखा चला, क्योंकि बिजली आ गई थी और मेरा सपना टूटा।
बिजली आ गई थी, मेरा सपना टूटा और फिर मुझे दिखा आधा मिलीमीटर। क्या? वो गेस कर लो। फिर मुझे दिखा, फिर तुम्हें दिखा आधा मिलीमीटर, और मैंने सोचा ये बवासीर इतने सालों बाद भी आधा ही हुआ है। फिर आखिरी में मैंने देखा ये आधा मिलीमीटर नहीं, ये कुतुब मीनार था। अब मुझे समझ आया कि ये मिलीमीटर और कुतुब मीनार की छोटे बड़े की लड़ाई में भी भ्रष्टाचार चल रहा है। नाइस, गुड बाय। Who's the winner? Rajkumar Rao it is. I think just for him accepting कि मुझे आधा मिलीमीटर दिखा, he should be the winner. So loser को यहाँ पर डेयर करना पड़ता है। ओह अच्छा। या तो of course लाइए, खुद ही निकालो अपना डेयर। explain any movie plot badly. ठीक है, गुड, चलो ये बताओ। एक मूवी है जिसमें एक घिनौनी सी चुड़ैल है। सुंदर चुड़ैल कहाँ होती है? हाँ वही बट उस घिनौनी चुड़ैल का भी एक प्रेमी है। ओके। हाँ, उसका हर दिन रिपीट हो रहा है। उस प्रेमी का हर दिन रिपीट हो रहा है। नाइस। तो वो चुड़ैल तो कुछ नहीं कर सकती इसमें, तो वो और दोनों एक रूम में ट्रैप हो जाते हैं। यहाँ पे इंटरमिशन। यहाँ पे थोड़ी छलांग मार रहे हैं हम, चमकट, और वहां से विकी विद्या का वो वाला वीडियो निकलता है। वेरी गुड, अच्छा है। बट थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। नो थैंक यू, बहुत मजा आया मुझे, जेन्युइनली बहुत मजा आया। आई थिंक बहुत इनोवेटिव, बहुत क्रिएटिव आइडियाज हैं तुम लोगों के। आई थिंक बहुत रियल, बहुत रिलेटेबल। ऐसा लगा था कि कुछ टॉक शो कर रहे हैं, बात कर रहे हैं घर में बैठ के, एंड आई हैड फन। थैंक यू सो मच। मेरा भी मन कर रहा है ऐसे आप मूवी में फंसे हुए एक ही दिन में, मेरा भी ऐसा है कि इसी दिन को लूप में चलाओ। आपका नहीं होगा बट हाँ, मैं अपना काम करके निकल जाऊँ। क्या करें, ऑडियंस को भी पिज्जाज मंगाने के लिए कोई ओकेशन तो हमें देना है। तो अगर दोस्तों से कोई गिले शिकवे है आपके तो मंगाओ, डोमिनोज के पिज्जाज मंगाओ, गार्लिक ब्रेड, चोको लावा केक, एंड भाई फुल पार्टी कराओ। एंड उनको बोल दो भाई भूल चूक माफ हमारी, एंड मजे करो। यूज करो कूपन कोड डॉम पार्टी 120, जिससे आपको मिलेगा 120 रुपीज फ्लैट ऑफ on your orders about 399. And don't forget to check out भूल चूक माफ, जो कि रिलीज हो रही है थिएटर्स में this Friday, that is 23rd May. And thank you so much for coming. Thank you guys. Thank you. मिलते हैं in the next episode of Domino's presents the Thagesh Show Season 2. कोई बुरी आदत ऐसे डेवलप हुई बॉलीवुड में आके? बुरी आदत? थोड़ा लेट जाना या नहीं यार, मैं कोशिश करता हूँ मैं टाइम पे पहुँच जाऊँ। आज मुझे रियलाइज नहीं हुआ वडाला इतनी दूर है, तो मैं 13-14 मिनट लेट हो गया। नहीं दैट्स ओके। हाँ, पर तब भी आप लोग रेडी नहीं थे तो बच गया।